राजकुमार और सांप की कहानी। प्राचीन काल में एक राजा था। राजा का एक पुत्र था। एक बार राजकुमार के पेट में सांप चला गया और सांप ने राजकुमार के पेट को ही अपना बिल बना लिया और उसी में रहने लगा। पेट में सांप होने के कारण राजकुमार दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगा और उसका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। राजा ने राजकुमार का बहुत उपचार कराया, परंतु उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। राजकुमार की हालत देखकर राजा और उसका परिवार बहुत दुखी रहने लगा। राजकुमार से अपने माता पिता की हालत नहीं देखी गई और वह राजभवन छोड़कर दूसरे राज्य चला गया और एक मंदिर में सामान्य भिखारी की तरह रहने लगा। जिस राज्य में राजकुमार भिखारी की तरह रहता था, उसी राज्य की राजा की 2 पुत्रियां थीं। उनमें से एक पुत्री हमेशा मधुर बोलती थी, चाहे वह झूठ हो या सच, और दूसरी पुत्री सच्ची बातें बोलती थी। राजा को अपनी दूसरी पुत्री की सच्ची बातें अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन उसने दूसरी पुत्री पर क्रोधित होकर मंदिर में ठहरे हुए राजकुमार को निर्धन समझकर राजकुमारी का विवाह उससे करा दिया। दोनों ने वह राज्य छोड़ दिया और दूसरे राज्य में जाकर एक तालाब के किनारे रहने लगे। एक दिन राजकुमारी कुछ सामान लेने बाहर गई थी और जब लौटकर आई तो उसने देखा कि राजकुमार तालाब के किनारे सो रहा है और उसके मुंह से एक सांप बाहर निकला हुआ है, जो पास में ही बिल में रहने वाले दूसरे सांप से बातें कर रहा है। बिल वाला सांप पेट वाले सांप को खरी खोटी सुनाते हुए कहता है कि उसने राजकुमार का जीवन बर्बाद कर दिया है। पेट वाला सांप क्रोधित होकर कहता है, तू भी जिस स्थान पर रह रहा है उसके नीचे स्वर्ण कलश है और तू भी इस स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप कहता है, कोई भी इस राजकुमार को उबली हुई राई की कांजी पिलाकर तुझे मार सकता है। पेट वाला सांप बदले में कहता है, कोई भी इस बिल में उबला हुआ तेल डालकर तुम्हें मार सकता है। दोनों सांपों की बात राजकुमारी ने सुन ली और उसने वही उपाय किया जो सांपों ने एक दूसरे के मारने के लिए बतलाए थे। इस प्रकार राजकुमारी ने राजकुमार के पेट में रहने वाले सांप को मार दिया, जिससे राजकुमार पूरी तरह स्वस्थ हो गया और दोनों ने बिल में रहने वाले सांप को मारकर वहां रखे हुए स्वर्ण कलश को निकाल लिया। इस प्रकार अब दोनों की गरीबी दूर हुई और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों बाद राजकुमार स्वस्थ हो गया और अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य लौट आया। घर आने पर उसके माता पिता बहुत खुश हुए और बड़े धूमधाम से उनका स्वागत किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी भी अपना भेद नहीं खोलना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।